कुछ सेकंड पहले तक सब कुछ सामान्य था। लोग अपने काम में लगे थे, गाड़ियां खड़ी थीं, मजदूर काम कर रहे थे और बॉर्डर पर रोज की तरह आवाजाही थी। लेकिन फिर पहाड़ों की तरफ से आया एक ऐसा सैलाब जिसने कुछ ही मिनटों में पूरा इलाका बदल दिया। सड़कें टूट गईं, पुल बह गए, बाजार मलबे में बदल गए और कई लोगों का संपर्क अचानक टूट गया। लेकिन इस पूरी घटना का सबसे बड़ा सवाल यह है, इतना पानी अचानक आया कहां से? 26 अगस्त की सुबह तिब्बत की तरफ से अचानक तेज पानी और मलबे का बहाव नीचे की ओर बढ़ा। यह बहाव नेपाल की तरफ पहुंचा और रास्ते में जो भी मिला उसे अपने साथ बहाता चला गया। सबसे ज्यादा चिंता उन इलाकों को लेकर है जहां बॉर्डर, व्यापारिक गतिविधियां, पुलिस पोस्ट और यात्रियों का आवागमन होता है। कई जगहों पर बचाव दलों के लिए भी पहुंचना मुश्किल हो गया। कहीं सड़क नहीं बची, कहीं पुल नहीं बचा और कहीं हेलीकॉप्टर उतारने की जगह तक नहीं बची। लेकिन अब कहानी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा, अगर उस इलाके में स्थानीय बारिश इतनी ज्यादा नहीं थी तो फिर इतनी बड़ी मात्रा में पानी आया कहां से? विशेषज्ञ ऐसी घटनाओं में ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड यानी ग्लॉफ की संभावना की जांच करते हैं। हिमालय के ऊंचे इलाकों में ग्लेशियरों के पास पानी जमा होकर झील बन सकता है। अगर उस झील की प्राकृतिक दीवार टूट जाए तो हजारों लाखों घन मीटर पानी अचानक नीचे की ओर दौड़ सकता है और अपने साथ पत्थर, मिट्टी और मलबा भी ले आता है। यानी नीचे पहुंचते पहुंचते ये सिर्फ बाढ़ नहीं रहती, एक चलता हुआ मलबे का तूफान बन सकती है। लेकिन सवाल यहीं खत्म नहीं होता। अगर किसी इलाके में पहले भी ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं तो क्या वहां पहले से चेतावनी व्यवस्था थी? क्या सायरन लगाए गए थे? क्या लोगों को सुरक्षित स्थानों की जानकारी थी? क्या रियल टाइम मॉनिटरिंग हो रही थी? और सबसे बड़ा सवाल, अगर खतरे का अंदेशा पहले से था तो लोगों तक चेतावनी कितनी जल्दी पहुंची? क्योंकि पहाड़ों में कभी कभी 10 मिनट की चेतावनी भी सैकड़ों जिंदगियां बचा सकती है। इस घटना ने कैलाश मानसरोवर जाने वाले यात्रियों और उनके परिवारों की चिंता भी बढ़ा दी है। लेकिन यहाँ एक जरूरी बात है, किसी व्यक्ति का संपर्क टूट जाना अपने आप में उसकी मौत की पुष्टि नहीं करता। आपदा में मोबाइल नेटवर्क, बिजली और सड़कें प्रभावित हो सकती हैं। कई लोग सुरक्षित होने के बावजूद परिवार से संपर्क नहीं कर पाते। इसीलिए ऐसे समय में अफवाहों से बचना और सिर्फ आधिकारिक जानकारी पर भरोसा करना बेहद जरूरी है। और अब इस पूरी घटना से सबसे बड़ा सवाल हमारे सामने है, ये सिर्फ नेपाल की कहानी नहीं है। हिमालय का बड़ा हिस्सा भारत, नेपाल, भूटान और तिब्बत में फैला है। उत्तराखंड, हिमाचल और सिक्किम जैसे इलाकों में भी ग्लेशियर और हिमालयी झीलों से जुड़े खतरे मौजूद हैं। इसीलिए नेपाल की ये त्रासदी शायद सिर्फ एक घटना नहीं, एक चेतावनी है। कुदरत को रोकना हमारे हाथ में नहीं, लेकिन खतरे को पहचानना, लोगों को चेतावनी देना और समय रहते उन्हें सुरक्षित जगह पहुंचाना, ये हमारी जिम्मेदारी जरूर है। क्योंकि बाढ़ कुदरत ला सकती है, लेकिन उससे होने वाला नुकसान कितना बड़ा होगा ये काफी हद तक हमारी तैयारी तय करती है। अब सवाल आपसे है, क्या ये सिर्फ प्राकृतिक आपदा थी या फिर इसके पीछे हमारी तैयारी की कमी भी जिम्मेदार थी? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए।